जय श्री राम। जय वीर बजरंगबली। अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो यह महज एक संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत है। यह वह क्षण है जब भगवान हनुमान जी स्वयं आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और शायद आपको उस अंधेरे से बाहर निकालना चाहते हैं जो पिछले कई वर्षों से आप उस अंधेरे में घिरे हुए हैं। बहुत से लोग तो यह वीडियो दिखाई दिया होगा लेकिन उन्होंने क्लिक नहीं किया है। बस आपने क्लिक किया है क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए बना है। सिर्फ हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और आप इसे देख रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि हनुमान जी ने अपने जीवन में एक नई शोभा का द्वार आपके लिए खोल दिया है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस द्वार से गुजरते हैं या फिर नहीं गुजरते हैं। जीवन की परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि लगने लगता है कि कोई साथ नहीं है। लोग तो छोड़ ही देते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। कई भक्तों को ऐसे संदेश आते हैं, हम तो रोज़ हनुमान चालीसा करते हैं। कई भक्तों के ऐसे संदेश आते हैं, कहते हैं हम तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंगलवार का व्रत भी करते हैं। हर मंगलवार मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। आज मैं आपको वो कारण बताना चाहता हूँ जो आप अब तक नहीं जान सके हैं, आपको अब तक किसी ने नहीं बताया है। साथ ही यह भी समझना चाहता हूँ कि हनुमान जी आखिर अपने भक्तों की बात सुनते क्यों हैं और वह किस समय पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन को बदल देते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक ऐसे देव हैं, वो शक्ति का साक्षात रूप हैं। वो सेवा, समर्पण, भक्ति और साहस के ऐसे प्रतीक हैं जो काल के पार को वो स्वयं भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं। और जब हनुमान जी जैसे देव उनके साथ खड़े हों तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके जीवन को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती है। परंतु फिर भी हम अक्सर उन्हें पुकारते हैं और लगता है कि जब जवाब नहीं आता है, ऐसा क्यों है कि हमारा मनोबल डाउन हो जाता है। हम केवल वह सोचते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है क्योंकि हम केवल मनोकामना को ही देखते हैं, लेकिन भगवान हमारी आत्मा की स्थिति को देखते हैं। वह जानते हैं कि आप किस घड़ी में हो और आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके जीवन की दिशा किस ओर जा रही है। जब कोई भक्त अपनी मनोकामना के लिए बार बार पूजा करता है लेकिन परिणाम ना मिलने पर वह थक कर बैठ जाता है, हार कर बैठ जाता है, तो वह केवल भगवान से ही नहीं खुद से भी हार मान लेता है। लेकिन वह एक ऐसा भक्त होता है जो बिना किसी शर्त के बस श्रद्धा से पुकारता है। जय श्री राम, जय हनुमान। चाहे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले, सच्चा भक्त होता है और हनुमान जी के सबसे पहले उसी की पुकार सुनते हैं और उसी की मनोकामना पूरी होती है। तो भीतर से जो आपके एक पीड़ा उठती है, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, लेकिन वह एक क्षण होता है जब हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा को गहराई से समझें तो एक पंक्ति है,
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मतलब यह है कि संसार में कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं है जो हनुमान जी की कृपा के साथ कृपा हुई हो और वह कार्य ना हुआ हो। आपने यह अर्जी एक होती है श्रद्धा से, विश्वास से और ज़्यादा धैर्य से। जब आपकी ज़िंदगी एकदम ठहर जाती है, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन करता है कि अब कुछ नहीं बचा है, अब शुरुआत कैसे होगी चमत्कार की, हनुमान जी के चमत्कार की। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ रुका हुआ है, चाहे वो नौकरी है, विवाह है, संतान है, सुख धन की कमी है, कोर्ट केस है, बीमारी है, घर में अशांति है, अगर सब कुछ बंद सा लग रहा है तो घबराइए मत। अब आपके जीवन में एक नई सुबह आने वाली है और उसकी पहली किरण आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में प्रवेश कर चुकी है। कभी कभी लगता है कि दुनिया ने सब कुछ छोड़ दिया है, अब भगवान ही बचे हैं, लेकिन वह भी खामोश हैं। और यह वह समय होता है जब आपके साथ वास्तव में एक अद्भुत यात्रा शुरू हो रही होती है। एक परीक्षा जो तय करती है कि आप केवल सुख के भक्त हैं या दुख में भी विश्वास करने वाले सच्चे सेवक हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम एक सच्चे हृदय से है, उन्हें आकर्षित करती है। लेकिन यह वह देख लेते हैं कि भक्त सिर्फ चाहने के समय उनको पुकारता है या बाकी भी समय में पुकारता है, तो वह थोड़ी और सीख देते हैं। इसलिए यदि आपकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अभी भगवान चाहते हैं कि आप और निखरें और गहराई से उन्हें समझें। हो सकता है कि वह आपको किसी और समय में, किसी और रूप में बहुत ज़्यादा देने वाले हों। वह चीज़ जो आप मांग रहे हैं आपके लिए सही ना हो, और हो सकता है हनुमान जी आपको उस चीज़ से बेहतर कुछ चीज़ देने वाले हों जो आपने कभी इतना बड़ा सोचा भी ना हो। आपका जीवन एक मंदिर है और आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थना उसकी पूजा है। जब आप सच्चे मन से हनुमान जी के सामने बैठकर उन्हें अपनी बात सुनाते हैं और गहराई से सुनते हैं, परंतु जब तक आप खुद अपने मन के द्वार नहीं खोल लेते तब तक वह आपके जीवन की पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप अपने संकल्प, अपने कर्म और अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे। आप केवल पूजा करके कुछ मांगे नहीं, बल्कि वह बने, उस वरदान को धारण करने वाले योग्य बने जो हनुमान जी अपने भक्त को देते हैं, और जो हनुमान जी चाहते हैं कि मेरा भक्त हमसे कभी मांगे ना और हम उसे बिन मांगे इतना सा दे दें जो हम उसे मांगे से नहीं दे पाएँ। जो केवल मांगने नहीं जाते बल्कि समर्पण करने जाते हैं, जो कहते हैं हे प्रभु जो आप चाहें वही दीजिए, पर अपने चरणों से दूर मत कीजिए। यही दृष्टिकोण जब किसी भक्त का होता है तब हनुमान जी स्वयं अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। फिर चाहे कितना भी अंधेरा हो, वह भक्त डगमगाता नहीं है। उसे पता है कि बजरंगबली उसकी नाव को खेलनहारे वाले हैं, और अब आपको ऐसा पल
बताता है, जो एक कल्पना नहीं बल्कि हजारों भक्तों की सच्चाई है। वही एक पल जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। जीवन में कोई नहीं होता है, ना पैसा होता है, ना संबंध होता है, ना स्वास्थ्य होता है, ना ही रास्ता होता है, ना ही लक्ष्य होता है। बस एक खालीपन। तभी अचानक एक दिन आप मंदिर में बैठ करके आंख बंद करके और अपने भीतर से एक आवाज़ आती है, जय श्री राम, और आप बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे रोने लगते हैं। वह रोना, वह आंसू आपकी सबसे बड़ी अर्जी होती है। यही वह क्षण है जब हनुमान जी अपनी कृपा से पहली झलक आपके जीवन में डालते हैं। ऐसे ऐसे में एक युवक की कहानी है जो नौकरी की तलाश में कई सालों से भटक रहा था और वह थक चुका था, टूट चुका था। मंगलवार के दिन एक मंदिर में जाकर के बैठ गया। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद करके बजरंगबली को याद करने लगा। उसी सप्ताह उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता था। पूछने पर उसने बस यही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, बस बैठ गया और खुद को उनके हवाले कर दिया, उनके समर्पण में चला गया। हनुमान जी जब किसी को देना चाहते हैं तो इतना देते हैं कि जीवन बदल जाता है, परंतु इसके पहले हमें वह एक पात्रता की परीक्षा से गुजारते हैं। इसलिए अगर आप आज उस परीक्षा में हो तो डरिए मत। यह परीक्षा उसी को दी जाती है जो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए होते हैं। अगर आपके जीवन में दुख हैं और आप बड़े ही दुख हैं तो जान लीजिए आपके लिए भगवान की योजना उतनी ही बड़ी होने वाली है। हनुमान जी की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य, सेवा, विश्वास, जब आप इन तीनों को अपनाते हैं तब आपकी हर मनोकामना, हर बाधा, हर समस्या खुद ब खुद दूर होने लगती है। वह चीज़ें भी जो असंभव लगती थीं एक एक करके पूरी होने लगती हैं और तब आपको पता चलता है कि वास्तव में कोई शक्ति थी जो हमेशा आपके साथ थी, जिसने आपको कभी छोड़ा नहीं। आज जीवन में थक गए हो, निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, फिर भी आप इतना याद रखना कि वह क्षण जब आप भगवान को निहार रहे थे वह आपको उस स्तर पर ले जाने की तैयारी कर भी रहे हैं जहां आप खुद कभी सोच नहीं सकते हो, खुद कभी पहुंच नहीं सकते हो। मुस्कुराओ, आप कहोगे कि धन्य है बेकष्ट जो मुझे प्रभु के निकट ले आए। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।